अब चूँकि यहाँ हमारी बहुत सारी माएँ भी तशरीफ़ लाई हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और वालिदैन भी तशरीफ़ लाए हैं। एक एक को बुलाकर उनके इज़हार ख़्याल करवाना वो वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, तो मैं एक ही शख्सियत को यहाँ स्टेज पर दावत ख़िताब के लिए गुजारिश करूँगा। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असगर ज़िया साहिब, उनके साहबज़ादा हाफिज़ ज़ियाउल हसनात, उन्होंने भी यहाँ से कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। तो वो चूँकि सारे वालिदैन की तरफ से वो अपने इज़ारात का ख़्याल करेंगे, तो उनके आने से चूँकि आलिम दीन हैं तो उनका इस्तकबाल भी होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। निहायत ही इज़्ज़त व इकराम के लायक हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा प्रोफेसर बदरुज़्ज़मान कादरी साहिब और इज़्ज़त माआब यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल हलीम नक्शबंदी साहिब और जुमला उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, सामीने किराम, आज की ये कॉन्फ़रेंस कुरान कॉन्फ़रेंस के हवाले से इनअक़ाद पज़ीर है। जामिया इश्क़ मदीना के अंदर और इस जामिया के मोतमिम और मुंतज़िम और प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा क़ारी हाफिज़ मोहम्मद बशीर ज़िया साहिब आप हैं। आपकी इस इलाके के अंदर जो मेहनत है, नुमायां मेहनत है, जो नज़र आने वाली मेहनत है, कुरान की अज़मत और शान के हवाले से, चूँकि हम ख़ुद दीन के साथ वाबस्ता हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम भी अपने बच्चों को किसी ऐसे इदारे के अंदर पढ़ाएं जहाँ पे कुरान को ऐसा पढ़ाया जाए जैसे कुरान पढ़ाने का हक़ होता है। तो मैंने चकवाल की सरज़मीन पर जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, सारे अपनी जगह पे बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जिस इदारे का मैंने अपने बच्चे के लिए इंतखाब किया वो इदारा इश्क़ मदीना है। उसकी वजह है कि कारी साहब की मेहनत आप अब भी यहाँ पे देख रहे हैं। जितनी आवाम है तकरीबन इतने बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मैं यूं कहूँ कि इश्क़ मदीना के बच्चे हाथ खड़ा करें तो आपको पता चलेगा कि एक उस्ताद ने कैसे इन बच्चों की तरबियत की है। एक मरतबा हाथ खड़ा करें भी इश्क़ मदीना वाले स्टूडेंट, ये देख माशाल्लाह, खूबसूरत लिबास, खूबसूरत इनकी चाल ढाल, इंतहाई अच्छा इंतज़ाम कारी साहब की तरफ से, और जो इनके साथ वाबस्ता हुए उन्होंने भी बच्चे को ऐसे बना सवार के घर से भेजा कि ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं भेजे जाते।
एक तासुर था ना, एक तासुर था कि बच्चों को कॉलेज के अंदर भेजा जाता है और सूटेड बूटेड भेजा जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा जाता है, इदारों के अंदर ऐसे नहीं भेजा जाता कुरान पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं उन सारी चीज़ों की नफ़ी करके इस बात की गवाही देता हूँ, चूँकि मेरा बच्चा 3 साल पूरे उसने पढ़ा है, हुजूर क़िबला 3 साल पढ़ा है। 2.5 साल में उसने कुरान हिफ्ज़ किया, 6 महीने के अंदर उसने मंजिल तैयार की। 1 अप्रैल को वो फारिग हुआ, 2 अप्रैल को रमज़ान मुबारक का पहला दिन। कारी साहब से मैंने इजाज़त ली, हुजूर ये मेरा बच्चा है, खड़े हो ना, मोहम्मद ज़ियाउल हसन, ये अब 10वीं का स्टूडेंट पढ़ रहा है, अब बैठ जाओ। मैंने कारी साहब से इजाज़त ली, हुजूर मैं इसे मुसल्ले पे खड़ा कर दूं? तो इन्होंने फरमाया खड़ा कर दे। मैंने इसे अपनी मस्जिद में अपने आगे खड़ा कर, और इसने पूरा कुरान सुनाया। फर्स्ट टाइम था, ज़ाहिर गलतियां होती हैं, और फिर पीछे अब्बू हो और एक अजल हाफ़िज़ कुरान हमारे मस्जिद के कारी साहब हैं जिन्होंने 30-32 मुसल्ले खुद सुनाए हुए हैं, वो पीछे समाअत कर रहे हों, तो फिर जो गलती होती है वो तो हो गई ना, लेकिन आइंदा वो नहीं होगी, क्योंकि सीधा बता दिया कारी साहब ने। दूसरी मरतबा फिर अपने आगे खड़ा किया, नामी का इम्तिहान भी था। अब इस मरतबा फिर अपने आगे खड़ा करना है, तीसरा मुसल्ला सुनाना है इसने। मैंने दौराने इसकी तदरीस मैंने इसकी मंजिल नहीं सुनी, कारी साहब को मैंने बोल दिया मैंने इसकी मंजिल नहीं सुनी, आप खुद ही इस पे मेहनत करें। मुझे डर था कि पता नहीं क्या करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में तजवीद का लिहाज रखते हुए इसने कुरान को सुनाया। तो मैं आपके सामने, चूंकि बच्चों की तरफ से मैं एक नुमाइंदा बन के ना, बच्चों के वालिदैन की तरफ से मैं कोई आलिम दीन बन के यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ। आप जिस रास्ते से आते हैं, यहाँ पे अल-कुलियतुल गौसिया लिल बनात रास्ते में मदरसा है, डबल स्टोरी, वो मेरा मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर भी 100 बच्चियाँ हमारे पास ज़ेरे तालीम है। चूँकि हम कुरान से वाबस्ता हैं, तो हमारा दिल करता है कि हम कुरान वालों से प्यार करें। ये निज़ाम जो कुरान का है ना, या इदारे, ये एक बंदे के लिए चलाना मुश्किल होते हैं। आप सारे इनके दस्तो बाजू बने, और ये याद रखना, कुरान के साथ तामुन करना और स्टूडेंट के साथ, कुरान के स्टूडेंट के साथ मोहब्बत करना अल्लाह और उसके रसूल को पसंद। और जो मोहब्बत करता है अल्लाह उसे अजर भी अता फरमाता है। सिर्फ एक वाक्या, मेरे पीरो मुर्शिद पीर मोहम्मद अमीन उल हसन शाह साहिब ज़ीदा मजदुकुम, वो अक्सर ये फरमाते हैं, ये वाक्या बयान फरमाते हैं अक्सर कि सुल्तान महमूद गजनवी, एक बहुत अच्छा बादशाह गुजरा है, उसका लश्कर कहीं जा रहा था, वापसी पे किसी जगह पे उन्होंने पड़ाव किया। उस इलाके के अंदर एक मस्जिद थी जिसके अंदर कुरान करीम के हाफिज थे, कुरान के तालिब इल्म थे, कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे। शाम हुई, रात हो गई, एक बच्चा मस्जिद के अंदर बैठता है, थोड़ी देर पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर वो अपना कुरान लेकर बाहर आ जाता है
और जहाँ पे उन्होंने पड़ाव किया था सुल्तान महमूद गजनवी ने, वहाँ उन्होंने रात को शाही तेल के साथ लाइटें ऑन की हुई थी और वो बच्चा वहाँ पे आता, कुरान पढ़ता, थोड़ा पढ़ के फिर अंदर चला जाता, अंदर उसे याद करके आता, फिर दोबारा अगला पढ़ता, फिर चला जाता और फिर वहाँ याद करता। सुल्तान महमूद गजनवी ने ये माहौल देखा, उसने तलब किया कि पूछो भाई ये क्या है और कौन आ रहा है जा रहा है। पूछा गया तो बताया गया कि एक मस्जिद और मदरसा है, तवज्जो भाई, ये एक मस्जिद और मदरसा है जिसका तालिब इल्म सबक याद कर रहा है, कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, और उनकी मस्जिद में लाइट का इंतजाम नहीं है। अब वो चूंकि हमारा लश्कर यहाँ पे रुका है तो इससे फायदा उठाने के लिए कि रोशनी है तो मैं रोशनी में कुछ पढ़ लूँ, वो आता है पढ़ के चला जाता है, फिर याद करता है अंधेरे में, फिर दोबारा आता है और फिर उसको रोशनी में पढ़ता है, फिर अंदर चला जाता है। तो उसने कहा, बड़ा दीनदार आदमी था वो भी, उसने कहा कि इलाका मेरा हो और मस्जिद वीरान हो, मदरसा वीरान हो, मुझे ये बात पसंद नहीं है। शाही आर्डर जारी कर दिया कि मस्जिद के अंदर रोशनी का इंतजाम कर दिया जाए। मस्जिद के अंदर रोशनी का इंतजाम हो गया। उसे 3 बातों के अंदर शक था, 3 बातों में 3 सवाल थे उसके ज़हन के अंदर। एक ये कि ये जो उलमा फरमाते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, सरकार की हदीस सुनाते हैं कि जो उलमा हैं ये नबियों के वारिस हैं। वो कहता ऐसा नहीं होना चाहिए कि नबियों के वारिस तो खलीफे होने चाहिए, उलमा को नहीं होना चाहिए। और दूसरा उसके अंदर ज़हन के अंदर ये सवाल था कि लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि ये सुब्कुद्दीन का बेटा नहीं है बल्कि ये ले पालक है, कि कहीं से इसके वालिद ने लिया है और इसको पाला है और बड़ा किया है। और तीसरा उसके ज़हन के अंदर सवाल था कि जब मैं मर जाऊंगा पता नहीं रब मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, पता नहीं मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मेरी बख्शिश होगी या नहीं होगी। एक तालिब इल्म के साथ उसने मेहरबानी की कि उस मस्जिद के अंदर उसने रोशनी का एहतमाम किया और उस मस्जिद के इंतजाम और इंसराम के हवाले उसने दिलचस्पी का इजहार फरमाया। रात को सोया, बख्त जाग गए, बख्त जाग गए। बख्त कैसे जागे? सोया तो आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए और फरमाया कि ऐ सुब्कुद्दीन के बेटे, तूने मेरे वारिस का हया किया है, ले कल क़यामत के दिन मैं तेरी सिफारिश फरमा दूंगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात। ये कुरान है, ये कुरान है। जो कुरान की खिदमत करता है, जो कुरान की मदद करता है, जो कुरानी स्टूडेंट के साथ ताउन करता है, इदारों के साथ ताउन करता है, असातिज़ा के साथ ताउन करता है, उनके खाने पीने रिहाइश का बंदोबस्त करता है, यकीन जानिए मदीना तैयबा के गुंबद खजरा के अंदर आमना का लाल ये वहां से इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी शफात फरमा दूंगा, मैं तुम्हारी शफात फरमा दूंगा। तो बरादरान इस्लाम, हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते कि जिस बस्ती के अंदर एक मदरसा हो जिसके अंदर कुरान की तालीम दी जाए तो अल्लाह करीम उस मदरसे को बस्ती वाले के कबीरा गुनाहों के लिए कफारा बना देता है, गुनाहों का कफारा बन जाता है। ये एक मदरसा
सोचो तो सही, ये कितना बड़ा खजाना है, ये कितना बड़ा आपके लिए इनाम है, खसूसन मोहम्मद अली टाउन वाले, अल्लामा इकबाल टाउन वाले, उनके लिए कि गुनाह तुम करते हो, ये बच्चे यहां बैठ के तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं, ये बच्चे यहां बैठकर तुम्हारे लिए पढ़ते हैं कुरान और तुम्हारे फौत शुदगान के लिए दुआएं करते रहते हैं। अगर इनसे कोई गलती हो जाए, मैं एक इस्लाही बात करने लगा हूं यहां पे, अगर स्टूडेंट से कोई गलती हो जाए, असातिज़ा से कोई गलती हो जाए, पर्दा डालने की कोशिश करें, पर्दा डालने की कोशिश करें, क्योंकि ये अल्लाह के नबी की जो विरासत है ना, उसके वारिस है। आज यहां पे जो भी खड़ा होता है ना, वो यही कहता है कि इतनी बड़ी हस्तियों के सामने हमें बोलने की जुर्रत नहीं। क्यों नहीं है? इस वजह से कि इनके दिलों के अंदर अल्लाह का कुरान मौजूद है, दीन का इल्म मौजूद है। इस वजह से हमारे अंदर ये हिम्मत और ताकत नहीं होती। तो कुरान जो बंदे को इतना बड़ा बना देता है, तो जो लोग इनके साथ वाबस्ता हो जाते हैं, अल्लाह उनको भी बड़ा बना देता है। एक हाथ से कुरान 10 उन आदमियों की क़यामत वाले दिन शफात करेगा जिनके ऊपर जन्नत वाजिब हो चुकी होगी। समझ आ गई? सरकार की हदीस का मफहूम यही है। और कुरान का एक हरफ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां मिलती, एक हरफ पढ़ो तो 10 नेकियां मिलती। और जो लोग कुरान को सुबह शाम पढ़ते हैं, कसरत के साथ कुरान की तिलावत करते हैं, उनका रुतबा तो है ही बहुत बुलंद। कुरान और रमजान क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वाले और रोजादार की शफात फरमाएंगे। इस वजह से कुरान की तालीम को भी समझने की कोशिश करें और जो कुरान के इदारे हैं उनके साथ भी अपनी मोहब्बतों का इजहार भी किया करें। अल्लाह करीम आपका और मेरा मुनासिर और वक्त की किल्लत है, अल्लाह करीम सब की आमद जहाँ पे कबूल फरमाए और हमारी हाज़री भी अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।